बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कुलाची टेस्ट में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं वीवर्स आज मैं आपके लिए स्पेशली बच्चों की फेवरेट रेसिपी लेकर आई हूँ। न्यूटेला ब्रेड की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, जिसको हमने बिना ओवन के बनाया है, पतीले में बेक किया है। बहुत ही ज़्यादा इजी है, न्यूटेला घर में मौजूद है तो बच्चों के लिए ये स्पेशल ब्रेड रेडी कीजिए। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है व्यूअर्स, तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और आप ये प्यारी सी रेसिपी नोट कीजिए। सबसे पहले एक बाउल के अंदर 2.25 कप के करीब हम मैदा ऐड करेंगे। बाद में अगर और मैदे की ज़रूरत पड़ी तो हम और ऐड कर सकते हैं। 2.25 कप के करीब हमने मैदा ऐड कर दिया है। 2 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून के करीब सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आपने बिल्कुल कम ऐड करना है। और 1 टेबलस्पून भर के ड्राई ईस्ट ऐड करेंगे। ये रोज़मोर वाला ड्राई ईस्ट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, आपको हर जनरल स्टोर से मिल सकता है बहुत इजीली। 1 टेबलस्पून भर के हमने ड्राई ईस्ट ऐड कर देना है। और यहाँ पर 1 कप से थोड़ा कम मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क को हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया है और 1 अंडा फेंट के वो हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। वीवर्स, मिल्क के हमने 1 कप के 3 हिस्से ऐड किए हैं, मतलब 1 कप जो है उसका 1 हिस्सा हमने हटा दिया है और 3 हिस्से मिल्क हमने ऐड किया है। और यहाँ पर 4 टेबलस्पून के करीब हमने ऑयल ऐड किया है। अगर आपके पास बटर है तो आप बटर ऐड कर सकते हैं, मेल्टेड बटर ऐड कीजिएगा। लेकिन आपको बहुत इजी बताने के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल किया है। और डो हम अच्छे से रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आपको डो थोड़ी सी रनी लगे तो आपने मज़ीद सिर्फ 2 टेबलस्पून के करीब जो है मैदा ऐड कर देना है। यहाँ पर मुझे डो जो है वो थोड़ा सा रनी लग रहा है तो इसके अंदर 2 टेबलस्पून के करीब मैदा और ऐड करूँगी। लेकिन याद रखिएगा कि डो ज़्यादा आपने हार्ड नहीं बनानी है, बिल्कुल सॉफ्ट क्लियर सी डो आप रेडी करेंगे। और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हम गर्म सी जगह में रख लेंगे। 2 टेबलस्पून के करीब मैदा हमने और ऐड कर दिया है और अब एक अच्छी सी डो हम रेडी कर लेंगे। और साथ ही व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे हर आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच सके। यहाँ पे हमने एक अच्छी सी डो रेडी कर ली है, बिल्कुल सॉफ्ट डो हमने रेडी की है। इसको हम फॉइल रैप से रैप करके रख लेंगे आधे घंटे के लिए और किसी गर्म जगह पे इसको रखेंगे ताकि ये अच्छे से राइज हो जाए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परफेक्टली हमारी डो जो है वो राइज हो गई है। और आप देख सकते हैं कितनी फ्लफ़ी डो हमारी राइज हुई है। और जो हमें ब्रेड के लिए चाहिए सेम वही डो जो है वो राइज हुई है। तो आपने इसका जो एयर है वो वापस से निकालना है और वापस से डो को आपने बेल लेना है। और डो को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये देख सकते हैं आप कि कितना अच्छा सा एयर जो है वो डो के अंदर आ गया है। जितना डो के अंदर अच्छी सी एयर आएगी तो उतना ही डो जो है वो अच्छे से राइज हुआ होगा। तो डो को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, फ्लोर पे रखेंगे इसको। थोड़ा सा आपने ड्राई मैदा जो है वो डस्ट करना है और इस तरह से मैदे को रोल करेंगे। रोल करके इसको 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर देंगे। 3 जगह डो को हमने तकसीम कर लिया है और इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। अच्छे से पेड़े आपने बनाने हैं ताकि जो इसकी हम रोटी बनाएंगे, जैसे इसको बेलेंगे तो वो अच्छी सी गोल सी बने। तीनों जगह में आपने बिल्कुल इक्वली इसको बना लेना है, इसके पेड़े रेडी करने हैं। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक साइज़ के पेड़े हमने रेडी कर लिए हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसको अच्छे से हमने बेल लेना है। ज़्यादा आपने बारीक नहीं बेलना है, बस जितना आपके पास पैन है तो उस हिसाब से आपने इसको बेलना है। इसको हम बेकिंग पैन में बेक करेंगे। तो हमारे पास जो पिज़्ज़ा पैन है तो उसके अंदर हम इसको बेक करेंगे। और ब्रेड के लिए हमेशा मोटी डो जो है वो रेडी होती है।
तीनों डो की हम जो है इसी तरीके से रोटियां रेडी कर लेंगे मोटी सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं थिकनेस इसकी चेक कर सकते हैं कि मोटा सा हमने एक पेड़ा जो है वो बेल लिया है। तीनों को इसी तरीके से हम बेल लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरा भी हमने आपके सामने रेडी कर लिया है और तीनों को इसी तरह से हम रेडी कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा पैन लिया है, उसके अंदर हमने बटर पेपर रखा है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई कॉपी का जो पेज है, मेरी तरह मैंने भी कॉपी का पेज रखा हुआ है, तो आप कॉपी का साफ़ सुथरा पेज लेके वो रख लीजिए और उसको अच्छे तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। एक रोटी आपने डालनी है पिज़्ज़ा पैन के अंदर और उसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून जितनी आपने न्यूटेला इसके अंदर ऐड करनी है आप ऐड कर सकते हैं। क्वांटिटी का कोई इशू नहीं है, बस जितना आपने भर भर के लगाना है उतना आपने न्यूटेला इसके अंदर लगा देना है। यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून के करीब इसके ऊपर हम न्यूटेला स्प्रेड कर लेंगे। बिल्कुल इक्वल न्यूटेला को आपने पूरे डो के ऊपर स्प्रेड कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूटेला हमने लगा दिया है डो के ऊपर। अब जो है दूसरी रोटी हम लेंगे और दूसरा डो जो हमने रेडी किया है वो इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। 2 ही लेयर इसकी बनती है व्यूअर्स। अगर आप ज़्यादा लेयर बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा लेयर बना सकते हैं, ज़्यादा मोटी ब्रेड जो है वो बनेगी तो वो आप ओवन के लिए 3 से 4 लेयर बना सकते हैं। लेकिन इसको हम पतीले में बेक करेंगे तो हम इसकी 2 ही लेयर लगाएंगे। एक डो जो हमने नीचे लगाई है, न्यूटेला लगाया है, दोबारा से हमने डो इसके ऊपर रखी है। अब सेकंड बार इसके ऊपर हम न्यूटेला लगाएंगे 2 से 3 टेबलस्पून और अच्छे से न्यूटेला को स्प्रेड कर लेंगे। और तीसरी जो डो है, हमारी डो की लेयर है, वो इसके ऊपर लगा देंगे। अब यहाँ पे दूसरी लेयर भी न्यूटेला की लग चुकी है। अब तीसरी लेयर हम डो की लगाएंगे और साथ साथ आपने एडजस्ट करते जाना है डो को। सब साइड जो है वो अच्छे से आपने इक्वल कर लेने हैं सारे साइडों को। और व्यूअर्स ओवन की टाइमिंग अलग है और पतीले की टाइमिंग अलग है, तो आप ये देख लीजिएगा कि ओवन में आपने कितने मिनट में इसको बेक करना है। मैं तो इसको पतीले में आधे घंटे के लिए बेक करूँगी। और यहाँ पर इसके बीचों बीच हम सेंटर में कप रखेंगे। कप रखने के बाद इसकी हम इस तरह से कटिंग करेंगे, या फिर छुरी की मदद से या फिर जो पिज़्ज़ा कटर है उसकी मदद से, जो आपको इजी लगे। बस आपने इसकी अच्छी तरीके से कटिंग करनी है जैसे हम करेंगे कटिंग। पेन थोड़ा सा छोटा है तो कटिंग में थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन पिज़्ज़ा कटर से और या फिर छुरी की मदद से अच्छी सी हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। किनारियाँ अगर इस तरह से कट नहीं हो रही है पिज़्ज़ा कटर से तो आपने छुरी की मदद से अच्छी सी जो है वो कटिंग कर लेनी है। कटिंग अच्छे से कीजिएगा ताकि फिर जब आप इसके डिज़ाइन को रेडी करेंगे ताकि वो अच्छा सा डिज़ाइन जो है वो रेडी हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यूअर्स के कितने अच्छे तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है। बारीक बारीक से स्ट्रिप्स हमने इसके कट कर लिए हैं छुरी की मदद से। और अब जो है एक एक लेयर हम उठाएंगे और उसको हम दो दो बार फोल्ड करेंगे। अगर बीच में से थोड़ा बहुत रह गया है तो उसको आप छुरी की मदद से इस तरीके से कट कर सकते हैं। 2 बारी इसको हमने बाहर वाली साइड पे फोल्ड किया है तो दूसरा भी हम बाहर वाली साइड पे फोल्ड करेंगे और इस तरह से बहुत मज़े का डिज़ाइन जो है वो रेडी हो जाएगा। ये वाला प्रोसेस थोड़ा आपके सामने करेंगे व्यूअर्स ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस तरीके से बाहर वाली साइड पे हमने फोल्ड करना है और दोबारा से दूसरा हमने फोल्ड करना है। बीच में से थोड़ी बहुत कटिंग अगर रह गई है
तो आप छुरी की मदद से उसको कट कर सकते हैं। दूसरे साइड को हमने मोड़ लिया है। जब आप इसको मोड़ लेंगे तो दोनों के सिरों को उठा के आपने इस तरह से जोड़ लेना है। बाकी सारे सिरों को भी हम इस तरीके से जोड़ लेंगे। इस तरह से उठा के आपने दोनों सिरों को अटैच कर लेना है एक दूसरे के साथ, और बीच में से हम कप को हटा देते हैं। ऊपर से हमने थोड़ा सा मिल्क और अंडा जो है वो मिक्स किया हुआ है। ऊपर से हम मिल्क और अंडा जो है वो ब्रश कर लेंगे अच्छे तरीके से, और उसके बाद इसको हम बेक होने के लिए रख देंगे। ओवन की टाइमिंग मैंने आपको बता दी है। ओवन में जो है 20 मिनट में ये बेक हो जाएगा ब्रेड। और अगर आप इसको पतीले में बेक करेंगे तो तकरीबन 30 मिनट के लिए आप पतीले में इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे बेक कर लेंगे। यहाँ पे हमने पतीला जो है वो प्री हीट होने के लिए रखा हुआ है। अच्छे से पतीला हमारा प्री हीट हुआ है और अपने पैन को इसके अंदर हमने डाल दिया है, और तकरीबन आधे घंटे के लिए जैसे हम चावल को स्टीम करते हैं, चावल को दम लगाते हैं, वहीं दम वाली स्टीम पे इसको हम रख लेंगे। और यहाँ पर लुक आपके सामने है माशाल्लाह से व्यूअर्स, हमारा मज़ेदार सा न्यूटेला ब्रेड जो है वो रेडी हो गया है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। ऊपर से हमने कोई वज़नी चीज़ रख दी थी और मज़ेदार सा ब्रेड जो है वो बेक हो गया है 30 मिनट में। बहुत ही मज़े की बेकिंग होती है व्यूअर्स पतीले में। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, पतीले में बहुत ज़बरदस्त बेकिंग होती है। इसको फ्लोर पे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर ब्रेड जो है आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही ज़्यादा मज़े का है ये ब्रेड। व्यूअर्स अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी है बच्चों की। और आप देख सकते हैं कि लेयर कितने अच्छे हैं न्यूटेला के, और ज़बरदस्त सी जो है बेकिंग हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं मज़ेदार सा ब्रेड हमारा रेडी हुआ है। ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा व्यूअर्स। और जल्दी जल्दी से हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लीजिए व्यूअर्स। आप हमारी वीडियोस देखते ज़रूर हैं, लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी ज़बरदस्त और इजी रेसिपीज़ लेकर आते हैं, तो हमारा एक सब्सक्राइब तो बनता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मज़ेदार सा ब्रेड हमारा रेडी हो गया है व्यूअर्स। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।